4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक शब्द है न्यू नॉर्मल। अब कुछ भी हो जाए नॉर्मल रहती है हर चीज़। पहले ऐसा नहीं था। पहले निर्भया के साथ कुछ होता था तो पूरा देश सड़कों पर आ जाता था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सबको जवाब दे देना बनना पड़ता था कि छोटी छोटी सी घटनाएं भी अगर लोगों की नज़रों में थी तो सेंसिटिव इतने थे लोग, इतने ज़्यादा एक दूसरे के दर्द से आशना थे कि तकलीफ में आकर जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ लिया करते थे। कोरोना आया, मौतों की अंबार लग गए, कहीं शमशान घाट भर गए, कहीं घाटों के अंदर कुत्ते भंबोड़ने लगे लाशों को, कहीं अस्पताल के सामने ऑटो के अंदर 50-60 साल की महिला अपने हस्बैंड के मुंह में अपने मुंह को डालकर ऑक्सीजन डाल रही थी। उसको मालूम नहीं था कि मैं अपने मुंह से जो निकाल रही हूं वो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, चूंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए थे। तो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, अंदाजा हो गया था कि नोटों की लाइनों में लग कर के जब 100 लोग मर जाते हैं, 100 से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसान 700-800 मर जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कोरोना में हजारों या लाखों, मुझे तो पता नहीं कितने मर गए, मैं डाटा दूंगा तो मैं ही कटहरे में आ जाऊंगा, तो लाखों मर गए या हजारों मर गए, सैकड़ों, जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो इनकी समझ में यह आया सरकार चलाने वालों की कि अब दुनिया मर जाए कट जाए फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। ये जो SIR चल रही है, 15 दिन में 11 या 11 दिन में 15 BLO मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं। फर्क पड़ा? ताज़ा अभी सहारनपुर में मरा है, आपको बताने के लिए हाजिर हो गया, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को लोकसभा में मुंह में उसके मुंह ताला लगा दिया जाए, चीन पर 2 शब्द ना हो, टैरिफ में बर्बाद करके भारत के किसानों को गले में मालाएं पहनने लगो, परेशानी नहीं है। सबसे पहले दिखाता हूं भास्कर की रिपोर्ट। यूपी में 15 दिन में 11 BLO की मौत। कल परसों की खबर होगी, ताज़ा खबर तो कुछ और ही दिखाना आया हूं। ताज़ा खबर यह है कि SIR की शिकायत सुनते सुनते BLO की मौत। सहारनपुर में अचानक सीने में दर्द उठा, बेहोश होकर कुर्सी से गिरे, फिर उठे ही नहीं। अरे जनाजे तो उठ गए थे उस वक्त जब सवाल करने बंद हो गए थे, जब हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुसलमान में जाकर फंस गए थे, शमशान में और कब्रिस्तान में फंस गए थे। जनाजा तो उसी दिन उठ गया था हमारी, जो है मैं कह सकता हूं कि सेल्फ रेस्पेक्ट का। अब क्या होगा? अब तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा जज्बाती करने की कोशिश कर रहा हूं बिला वजह, होगा तो कुछ भी नहीं। अखिलेश यादव मांगे यादव उधर, बहुजन समाज आएगी बहुजन उधर, पंडित उधर, ठाकुर इधर, बनिया इधर, मुसलमान इधर। अरे तो भारत किधर? एक्चुअली इस आदमी की लाश देख ली वीडियो में तो महसूस हो गया कि ये मेरे जैसा ही 2 हाथ पैरों का आदमी था। परिवार में जो पढ़ा तो कलेजा फट गया। अब आपके सामने मैं रोबोट की तरह तो खबरें पढ़ूंगा नहीं भाई, मेरा काम तो रोबोट की तरह पढ़ना ही है। लेकिन इत्तफाकन या बदकिस्मती से मैं एक इंसान हूं, तो मुझे खबर पढ़ते हुए, या ये जो बंदा है दुष्यंत सिंह बेदी, इसकी लाश जब पड़ी थी इस पे स्ट्रेचर पे, तो मुझे लगा, मेरी एक साथी हैं, उन्होंने मुझे स्टोरी आइडिया दिया। मैंने जो उसका लिंक खोला तो पहले कुछ और हालात थे, अब कुछ और हैं। सहारनपुर में SIR की जन सुनवाई के दौरान BLO की मौत हो गई। वो लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, अचानक सीने में तेज दर्द उठा, कुर्सी से जमीन पर गिर पड़े, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरी तस्वीर भी देखिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। BLO दुष्यंत सिंह बेदी सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात थे। घटना मंगलवार दोपहर की नूर बस्ती थाना क्षेत्र की है। दुष्यंत सिंह मूल रूप से चकहर हेटी के रहने वाले थे।
वर्तमान में नूर बस्ती क्षेत्र के बीएलओ थे। उनकी ड्यूटी नुमाइश कैंप क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों में लगाई गई थी। वो मंगलवार दोपहर एसआईआर से जुड़े जन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। कुछ देर तक कुर्सी पर सीने पर हाथ रख के बैठे रहे। इसके बाद अचानक जमीन पर गिर गए। वहां मौजूद स्टाफ ने उठाने की कोशिश की। जब नहीं उठे तो एम्बुलेंस जिला अस्पताल से ले आया गया। डॉक्टर ने जांच करके मृत घोषित कर दिया। 8 साल पहले पत्नी की हो चुकी है मौत। दुष्यंत सिंह की पत्नी करीब 8 साल पहले, परिवार में उनकी मां और 2 छोटे बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं। दुष्यंत ही पूरे परिवार का एकमात्र सहारा थे। उनकी मौत के बाद परिवार को देखने वाला कोई नहीं बचा। सतपाल मलिक ने जब मोदी जी से पूछा कि 700-800 किसान मर गए, उन्हीं के बयान के मुताबिक मेरी वजह से मरे, मेरी वजह से मरे। कानून तो तुम ही लाए थे। अडानी अंबानी के वेयर हाउस को भरने का कानून तो आप ही लाए थे, तो आपकी वजह से तो मरे। क्या गलत सवाल किया सत्यपाल मलिक ने? आपकी वजह से ही मर रहे सब। नोटबंदी आपने की, फायदा बताइए क्या उसका हुआ? आप ही की वजह से लाइनों में मरे लोग। कोरोना में आपकी ही बदइंतजामी थी, तो फिर कह रहे हैं आप मेरी वजह से मरे। बिल्कुल आपकी वजह से मरे। हम कह रहे हैं इस बात को कि आपकी वजह से मरे हैं वो। आप लाते हैं नीतियां। 11 दिन में देख लीजिए, 30 नवंबर मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 29 नवंबर में बिजनौर में एसआईआर में लगी बीएलओ की शोभा रानी हार्ट अटैक से मर गई। 29 नवंबर में देवरिया में लेखपाल आशीषकार ड्यूटी के दौरान बिगड़ के तबीयत मर गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर शादी से 1 दिन पहले फांसी लगा ली उसने। बरेली में बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। 30 नवंबर को मुरादाबाद में सर्वेश, ये तमाम वही चीजें जो मैं बता रहा हूं। तीसरी तस्वीर दिखा देता हूं। गोड्डा में बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। 21 नवंबर में मलिहाबाद में ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। संभल में बीएलओ अरविंद कुमार 40 को सोते सोते मौत हो गई। अध्यापक कमलकांत शर्मा हार्ट अटैक से। ये सब प्रेशर था। लोगों का कहना प्रेशर था, आपका प्रेशर था जनाब, इसलिए मारे जा चुके। लेकिन आपके लोग क्या कर रहे हैं? मैं एक चीज और दिखाऊंगा इस खबर के साथ साथ आपको। मजबूरी है मेरी, चूंकि देश किस कब चक्कर में लगा हुआ है, मैं तो आपको वो दिखाने के लिए आया हूं। आप देखेंगे बिना बताए छुट्टी लेना। ये अभी मेरठ का बीओ था, उसे पुलिस ने, एसडीएम ने 3 दिन पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। और अब देखें जरा एक खबर, छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। ये लोकेशन है उड़ीसा में। बीजू पटनायक का लड़का नवीन पटनायक वहां चीफ मिनिस्टर था, सुकून से चल रहा था। कई सारे ओलंपिक और जने कहां अवार्ड आ रहे थे, अब कुछ और आ रहा है। मेंबर ऑफ द बजरंग दल के जो गुंडे हैं, इन्होंने मुस्लिम वेंडर को पकड़ा सड़क पर और बांग्लादेशी और क्या करके मारना शुरू कर दिया और बोला जय श्री राम बोलो। इस काम में लगाया आपने। देखो ये वीडियो। जय श्री राम को, जय श्री राम को, गणेश गणेश, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, चल जय श्री राम, जोर से तो जय श्री राम। ये बूढ़ा पिट रहा है यार। बात ये नहीं है कि मुसलमान है। मैं कसम खाकर कहता हूं आपसे, ये पंडित बनिया भी होगा, मेरा कलेजा इतना ही फड़केगा। मैं किसी को इतनी इजाजत नहीं दे सकता अपने देश में, अपनी जगह पर, कि कोई किसी इंसान को इतना ब्रूटली मारना शुरू कर दे किसी धर्म जात की वजह से। यहूदी हो, मुसलमान हो, पंडित हो, बनिया हो, ठाकुर हो, कोई भी हो। ये कौन है? ये जेल क्यों नहीं जा रहे? इनके एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे? इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि आपके एजेंडे में है कि 20% मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन करना है। लेकिन यहाँ तो बीएलओ मर गया है, इनमें मुसलमान ज़्यादा नहीं मरे। जो मेरा अभी थोड़ी देर पहले लावा फट रहा था, वो किसी मुसलमान पे थोड़ी ना फट रहा था भाई। मैं तो 11 दिन में 15 जो मरे, 15 दिन में जो 11 जो मरे, उनकी बातें कहता जज्बाती हो रहा था। आप कहना साहब आप जो हैं पत्रकार हैं, आज जरा पत्रकार रहिए। तो मैं क्या करूं फिर? क्या करूं? चाटुकारिता करूं नोएडा के जाके जो बागड़ बिल्ले बैठे उनकी तरह? बोलिए क्या करूं मैं? दोस्तों बात यह है कि जब किसी के परिवार का जाता है ना, तो उसकी अक्कासी उन्हीं शब्दों में की जाएगी जो उनके जज्बात होंगे। समझ गए आप? मेरे पास बोलने को अब ज़्यादा कुछ है नहीं। जय हिंद।